खैर मकदम मैं करता हूँ। और बिला ताखीर हमारे दरमियान डॉक्टर जुबैर शादाब खान साहब तशरीफ ला चुके हैं। अब मैं उनका मुख्तसर सा तारुफ कराना चाहूँगा। डॉक्टर जुबैर शादाब खान, आप एक ज़हीन, बासलाहियत, इल्मदोस्त और मुशफिक उस्ताद की हैसियत रखते हैं। उर्दू ज़बान और अदब पर आपकी गहरी नज़र है और इस मैदान में आप अपने हम असर असातिज़ा के सफ़ों में अपना आला मकाम रखते हैं। ख़ास तौर पर उर्दू लसानियात पर भी आपकी गहरी नज़र है। आप इस वक्त एसोसिएट प्रोफेसर की हैसियत से सेंटर फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ उर्दू टीचर, उर्दू एकेडमी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बखूबी अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। आपने BA, MA, PhD की डिग्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हासिल की है। तकरीबन आप 14 वर्षों से दर्स व तदरीस व तहकीक के फ़राइज़ उस्मानी ज़बानों का मरकज़ी अदारा CIL मैसूर में बखूबी अंजाम देते रहे। लिखने पढ़ने के शौक़ व ज़ौक़ की वजह से आप 2 किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं। आपकी जो किताबें हैं, रेडियो नशरियात, तारीख़, असनाफ़ और पेशकश, उर्दू लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चर। इसके अलावा NTS इंडिया के ज़ेर एहतमाम मवाद की तैयारी में मुख्तलिफ किताबें मंजर में आम पर भी आ चुकी हैं। मसलन फ़रहंग इस्तिलाहात मुतय्यन क़द्र, वज़अ आम, हवाला, मक़ासिद तालीम, इस्तिलाहात तय्युन क़द्र की तौज़ीही किताब, अदब के उमूमी अबराद, तसव्वुराती तौज़ीह, ज़बान की उमूमी अबाद, तसव्वुराती तौज़ीह, तसव्वुर पर मबनी दर्जाबंद तसल्ली निसाब। इन किताबों की तैयारी में NTS टीम में डॉक्टर शादाब का किरदार बहुत ही फ़ाल और मुतहर्रिक रहा है। आपकी मुतादिद तहकीकी अदबी मकाले हिंदुस्तान की मुख्तलिफ मैगज़ीन में भी शाया हो चुके हैं। आप नज़्म निगारी में यकसा महारत रखते हैं। यही वजह है कि आपकी 100 से ज़्यादा गज़लें और मुतादिद नज़में भी हैं, हिंदुस्तान की मुख्तलिफ नामवर मैगज़ीन में शाया हो चुकी हैं। आप कोऑर्डिनेटर की हैसियत से 30 से ज़ायद प्रोग्रामों की रहनुमाई भी की है। रेडियो और TV प्रोग्राम, रेडियो और TV के प्रोग्रामों में भी आपकी शिरकत नुमाया तौर पर काबिल ज़िक्र हैं, जिनमें गालिब की शायरी में इज्तिमाई शऊर, पंजाब उर्दू मीडिया, जदीद उर्दू अफसाना काबिल ज़िक्र हैं। आपको अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद की जानिब से सुहेल अजीम आबादी अवार्ड और बिहार उर्दू एकेडमी पटना से इमदाद इमाम असर अवार्ड से भी नवाजा गया है। इसके अलावा आप रिसाला फ़िक्र नज़र, अलीगढ़ के ज्वाइंट एडिटर और हिमाचल उर्दू डिक्शनरी UTRC सोलन के सब एडिटर के भी फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म करते हुए आप तमाम लोगों का ज़्यादा वक्त न लेते हुए डॉक्टर जुबैर शादाब से मुअद्दिबाना और मुखलिसाना गुजारिश करूँगा कि जनाब आप तशरीफ़ लाएँ और अपने पुरमग़ज़ खिताब से असातिज़ा कराम को नवाजें। आज आपका मौजू है अल्फाज की तदरीस और आमोजिश, तश्कील अल्फाज का फ़न और तज्ज़िया, लर्निंग एंड टीचिंग वोकेबलरी, द आर्ट ऑफ द वर्ड फॉर्मेशन एंड एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच। तो मैं गुजारिश करूंगा खान साहब तशरीफ लाएं आप और अपने पुरमग़ज़ से हम सबों को नवाजें। डॉक्टर शादाब साहब। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अब आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है जी। तमाम असातिज़ा किराम को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों से इल्तिमास ये है कि ये 1-1.25 घंटे जो हम साथ गुजारेंगे, इसमें एकतरफा गुफ्तगू ना हो। ये एक तरह से मुज़ाकरे की सूरत में आगे बढ़ता रहे ये सिलसिला, लेकिन हमें ये भी ख्याल रखना है कि वो मुबाहिसे में तब्दील ना हो
या मुदाखलत में तब्दील ना हो। तो मुज़ाकरे की सूरत में जब ये बातें होंगी तो बहुत सारी बातें जिसको ज़रूरत होगी वो सामने आ जाएंगी। ज़बान का जो लिसानियाती मामला है वो रिवायती नुक्ते नज़र से ज़रा मुख्तलिफ है। लिसानियात में ज़बान एक बोलने वाली शय है, उसका बुनियादी ताल्लुक, उसका अव्वलीन ताल्लुक बोलने से है। अब हम जो बोलते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, वो सब का सब बामाना हो जाए ये लाजिम नहीं। तो बामाना बनाने के लिए, अपनी अदायगी को बामाना बनाने के लिए, जो कुछ हम बोल रहे हैं उसको बामाना बनाने के लिए हम आवाज़ों को एक मखसूस तरतीब में ले आते हैं, और मखसूस तरतीब में लाने के बाद जब हम उसे अदा करते हैं और उसके एक माना तयन करते हैं या मुरत्तब करते हैं, या पहले से अगर मुरत्तब है वो माना तो उसको अक्स करते हैं, वही लफ्ज है। यानी बोलना पहली शर्त, मखसूस तरतीब दूसरी शर्त, और माना का मुरत्तब होना। आर्बिट्रेरी है ये, इसमें ये नहीं है कि एक लफ्ज का जो माना हम समझते हैं दूसरी जबान में, मसलन जापानी में उस लफ्ज का वही माना हो, या अरबी में उस लफ्ज का वही माना हो जो संस्कृत में किसी लफ्ज का माना है। तो ये आर्बिट्रेरी होता है, खुद साख्ता मामला होता है। स्पीकर ऑफ हो गया है सर आपका। अब ठीक है? हाँ सर, डॉक्टर साहब। ठीक है रिजवी साहब? ठीक है डॉक्टर साहब जी। तो ये तो एक बात हुई। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि लफ्ज अस्वात के उस मजमुए को कहते हैं जो बित तरतीब हो। पहली बात तो ये एक मखसूस तरतीब में हो। दूसरी बात उसके कुछ माना मुरत्तब किए गए हों। अब इसकी बहुत सारी किस्में हैं और बहुत सारी सूरतें हैं और इसकी तश्कील के बहुत सारे तरीके हैं। और जब हम वोकैबलरी कहते हैं, यानी हम वर्ड नहीं कह के वोकैबलरी कहते हैं, तो इससे मुराद सिर्फ लफ्जियात नहीं बल्कि ज़ख़ीरे अल्फाज हैं। तो ज़ख़ीरे अल्फाज किस तरह से हम जमा करते हैं या उनको सीखते हैं, हमारा मौजू है लर्निंग एंड टीचिंग वोकैबलरी, द आर्ट ऑफ वर्ड फॉर्मेशन एंड एनालिसिस। तो ज़ख़ीरे अल्फाज की आमोजिश और उसकी तदरीस ये किस तरीके से होती है, और फिर ये कि तश्कील अल्फाज का फ़न कैसा होता है और उसका तज्ज़िया किस तरह से करते हैं, ये है। तो मैं आपसे अर्ज करूं कि रवायती कवायद के मुताबिक लफ्ज़ की जो तकसीम बंदी की गई, वो सब जानते हैं कि मुफरद अल्फाज होते हैं, मुरक्कब अल्फाज होते हैं, पेचीदा अल्फाज होते हैं। 3 किस्में अमूमन बताई जाती हैं। लिसानियात में इससे ज़रा सा बल्कि कदर मुख्तलिफ सूरत हाल है। लफ्ज़ की 2 हयाती अक़साम हैं। एक को हम पाबंद सरफिया कहते हैं यानी बॉन्ड मार्फिम कहते हैं, और दूसरे को हम आज़ाद सरफिया या फ्री मार्फिम कहते हैं। पाबंद सरफिया का मतलब ये हुआ कि वो आवाज़ें या हुरूफ का वो मजमुआ जो आज़ादाना तौर पे इस्तेमाल ना हो सके, लेकिन
जब वो बुनियादी लफ्ज से पहले, उसके दरमियान में या उसके आखिर में जुड़ जाए उस बुनियादी लफ्ज से, तो बुनियादी लफ्ज के माना को मुतासिर कर दे, उसमें ताजीम का पहलू पैदा कर दे, उसमें तज़हीक का पहलू पैदा कर दे, उसको मनफी बना दे, उसको मुस्बत बना दे, तो ये कुव्वत होती है, उसको वसअत बख्श दे। आजाद सर्फिये का मतलब ये होता है कि वो अल्फाज जो तने तन्हा भी बोले जा सकते हैं और उनके माना मुरत्तब किए जा सकते हैं या तस्लीम किए जा सकते हैं। तो इस चीज को नजर में रखना है। अब आप देखें कि एक लफ्ज है, अब हम आ रहे हैं आर्ट्स ऑफ फॉर्मेशन पे, वर्ड फॉर्मेशन पे, कि कैसे कैसे अल्फाज बनते हैं। तरतीब की बात मैंने की। तरतीब में मैं आपसे कहूं कि अलिफ मद यानी अलिफ ममदूदा और बे, जब एक मखसूस तरतीब में हम लाते हैं, यानी अलिफ ममदूदा को पहले ले आते हैं और बे को हम बाद में ले आते हैं, तो एक लफ्ज बनता है आब, और इसके माना हम मुरत्तब करते हैं पानी, जल, वाटर, रमक, ताजगी, तेजी। अब अगर बे की तरतीब अलिफ से पहले अगर हम बे को ला दें तो ये बेमाना हो जाएगा, इसका कोई माना मुरत्तब नहीं होगा। तो मखसूस तरतीब पहली शर्त है। ऐन मुमकिन है कि जब आप सहरूफी अल्फाज या 4 हरूफी अल्फाज या 5 हरूफी अल्फाज में तरतीब को आगे पीछे करके उसका तज्जिया करें तो कुछ बामाना अल्फाज भी मुरत्तब हो जाएं, मिल जाएं, लेकिन उम्मन ये होता है कि एक मखसूस तरतीब तो हम देते ही देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर बे अलिफ ते एक लफ्ज हुआ बात, अब अगर हम बे की जगह ते को रख दें तो एक बामाना यानी मीनिंगफुल एंटिटी, एक बामाना लफ्ज हमें मिल सकता है, यानी ताब। तो ये भी मुमकिन है, लेकिन एक मखसूस तरतीब पहली शर्त है, और ये तरतीब बदलती है तो माना बदल जाते हैं, ये याद रखना है। या तो वो लफ्ज बेमाना हो जाएगा या वो एक दूसरा लफ्ज तश्कील पा जाएगा और उसके माना बदल जाएंगे। अब पाबंद सरफिये में कौन कौन सी चीजें आती हैं ये मैं आपसे बता दूं। पाबंद सरफिये के ताल्लुक से मैंने अर्ज किया कि वो अस्वात का मजमुआ या कोई वाहिद सौत भी जो तने तन्हा इस्तेमाल ना हो बल्कि बुनियादी लफ्ज से पहले इस्तेमाल हो या उसके दरमियान में इस्तेमाल हो या उसके आखिर में इस्तेमाल हो। जब पहले हम उसे इस्तेमाल करते हैं तो उसे प्रीफिक्स कहते हैं, उर्दू में साबका इसी को कहते हैं। जब दरमियान में इस्तेमाल करते हैं तो उसे इनफिक्स कहते हैं। इनफिक्स का मतलब होता है वस्तिया, उर्दू में हम वस्तिया कहते हैं। और आखिर में जब इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम सफिक्स कहते हैं, यानी उसको लाहिका कहते हैं। तो पहले जो इस्तेमाल होता है उसे साबका कहते हैं, दरमियान में जो इस्तेमाल होता है वस्तिया कहते हैं, और आखिर में जो इस्तेमाल करते हैं उसे, एक सेकंड ये कॉल आ गई थी, आवाज आ रही है सलीम साहब, आवाज आ रही है? जी जी, एक माफ कीजिएगा, एक कॉल आ गई थी, उसको कट करके फिर मैं, तो ये एक, या खुदा, इनको भी अभी कॉल करनी। तो ये एक तरीका हमारा होता है लफ्ज साजी का। ये तरीका जो है हयाती तरीका है, स्ट्रक्चरल तरीका है। तरकीब बनाने के जो तरीके हैं उनमें से एक तरीका ये है कि हम प्रीफिक्स का इस्तेमाल करके, इनफिक्स का इस्तेमाल करके और सफिक्स का इस्तेमाल करके मुरक्कब अल्फाज बनाते हैं। एक तो ये। दूसरा तरीका ये होता है कि हम एक लफ्ज को ज्यों का त्यों 2 मरतबा इस्तेमाल करते हैं, यानी बना बनाया एक लफ्ज है, मिसाल के तौर पे
सुबह एक लफ्ज हमारे पास बना बनाया है। अब अगर हम इसको 2 मर्तबा इस्तेमाल करते हैं बोलने या लिखने में, तो जो तने तन्हा सुबह का मतलब निकलता है, मफहूम बरामद होता है, उसके मुकाबले में जब 2 मर्तबा हम बोलते हैं तो उससे मुख्तलिफ मफहूम बरामद होता है। मिसाल के तौर पे, और कभी कभी हर्फ तखसीस भी लगा देते हैं, कभी कभी नहीं लगाते हैं, इसको तकरार कहते हैं, इसको तकरार कहते हैं। अब तकरार की बहुत सी किस्में होती हैं। मिसाल के तौर पे तकरार तकमीली यानी कंप्लीट रिपीटेशन, इससे भी बहुत सारे अल्फाज बनते हैं। यानी ये आर्ट पे बात हो रही है, फन पे। तो मिसाल के तौर पे सुबह सुबह, सुबह तुम कहाँ, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो, तो अर्ली इसमें शामिल हो जाता है, वेरी भी शामिल हो जाएगा। अगर सुबह ही सुबह कह दें, वेरी अर्ली मॉर्निंग, वेयर यू आर गोइंग, तो इस तरह से मफहूम तब्दील होता है। तो तकरार में भी कई किस्में हैं। एक तो मैंने आपसे अर्ज किया, इसकी सबकी मिसालें मैं दूंगा, पहले ये डिफिनेशंस पे आ जाए हम लोग। तो तकरार में तकरार तकमीली की बात हो गई, तकरार तजाद की भी बात होती है। मिसाल के तौर पे सुबह के मतलब मॉर्निंग के हुए, शाम का मतलब हुआ इवनिंग। अब अगर हम ये कहें कि सुबह शाम ये एक ही काम करता रहता है, तो ये लेंथिंग का मामला हो जाता है। इसके मतलब होते हैं बाफिया सूरत में इस्तेमाल करें या वाक़फ़ का इस्तेमाल करें, तो जैसे हम कहते हैं शब रात, और उसके बाद रोज दिन। अब इसमें वाव अत्फ का इस्तेमाल करके भी हम लफ्ज बना लेते हैं। अब हम कहते हैं शबो रोज या दिनों रात, तो इसके मतलब होते हैं 24 आवर्स। आई बात समझ में साहब? तो इस तरह से भी अल्फाज बनते हैं। अब ज़ख़ीर अल्फाज या तश्कील अल्फाज का एक ताल्लुक जो होता है वो तरकीब और तकरार के अलावा इजाफत से भी होता है। यानी मुख्तलिफ इजाफतें लगा के भी हम अल्फाज बनाते हैं, जिनको हम तरकीब इजाफी कहते हैं। ये सब तरकीब हैं। तो तरकीब इजाफी में भी हम क्या करते हैं कि ज़ेर की इजाफत लगाते हैं, हमजा की इजाफत लगाते हैं, और या महमूज की इजाफत लगाते हैं। इससे भी बहुत सारे अल्फाज हम बनाते हैं। ये तमाम के तमाम अल्फाज जो हैं ये असल में कंपाउंडिंग के हैं। अब आ जाइए ज़ख़ीर अल्फाज पे पहले बात कर लें कि ज़ख़ीर अल्फाज की आमोजिश यानी उसकी लर्निंग और उसकी तदरीस ये कैसे करनी चाहिए और उसका तरीका क्या होना चाहिए। हमारा बुनियादी ताल्लुक निसाबी किताबों से होता है, लेकिन निसाबी किताब के अलावा भी हम माशरे में रहते हैं, तो हम बहुत कुछ तकलीद से भी सीखते हैं, नकलो तकलीद से, थियरी ऑफ इमिटेशन, इससे भी सीखते हैं। और जबानों में ज़ख़ीर अल्फाज का मामला ये होता है कि उसमें सर्वत मंदी तब आती है। हमने लिया एडॉप्टेशन एंड बोरोइंग कि किन किन जबानों से हमने अल्फाज लिए, तो जब हम इसकी तदरीस करेंगे या इसकी आमोजिश करेंगे तो हमें इस बात पे भी तवज्जो मरकूज करनी डॉक्टर साहब आपकी आवाज कट रही है। जुबैर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है। होगी कि ये अल्फाज अव्वल तो ये कि मुफरद है, खासतौर से। अच्छा, यहां से आवाज सही जा रही है आजाद साहब। अब आप लोग दरमियान में हाँ टेक्स्ट कर दिया कीजिए, मैं तो कोशिश कर रहा हूं।
फखर आलम साहब कह रहे हैं कि कोई टेक्निकल इशू है, नेशनल टेस्टिंग के लोग बताएं आवाज कैसी आ रही है। It's coming, sir. It's fine now. It's fine. You can carry on. इस वक्त आवाज Okay. साफ आ रही है, लेकिन बीच बीच में आवाज कट रही है, तो उसको देख जरूर लें। ठीक, अख्तर भाई जब भी आवाज कटे तो आप टेक्स्ट कर दिया कीजिए। जी बिल्कुल जी। Sir, one more suggestion, Zubair sir. See, Yeah, please. Yeah, if you can switch off your video, I think that the internet will work fine. So yeah. That also you can try, sir. If you can switch off the video, it will consume less data, and the voice will not get break. You can try that. Yeah, you're right, Nancy. Just I'm going to switch off my video. Yeah, better, sir, better. It's okay? Now it's fine, sir. Okay. Yeah. If there is any problem, I'll text you in the message box. Yeah, please. Okay, sir. Carry on. तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है जनाब आली कि जो निसाबी किताबों में जिन अल्फाज से हमारा साबका पड़ता है उनके रूट को हम जानें और ये देखें कि ये अल्फाज किन ज़बानों से बरामद किए हुए हैं और उन ज़बानों में उनके कौन कौन से माना मुस्तमल हैं और हमारे यहाँ जो इस्तेमाल हुआ है लफ्ज़ उसके कौन कौन से माना जो हैं वो कारामद हो सकते हैं, यानी सयाकी माना पे हमें तवज्जो मरकूज करनी है। तो एक तो ये कि लर्निंग वोकैबुलरी का मतलब ये भी हुआ कि टू लर्न वोकैबुलरी विद मीनिंग विद सिमेंटिक एस्पेक्ट्स, तो मानियाती अबाद के साथ हमको सीखना है। एक तो ये। अब तश्कील पे आते हैं दोबारा। ये सब तो असातिज़ा बहुत अच्छी तरह से करते हैं, करने को तो सब कुछ करते हैं, बस मैं तो आप लोगों का वक्त यूं ही बर्बाद कर रहा हूं, लेकिन बहरहाल रस्मियात का एक हिस्सा है। तो मैं ये आपसे अर्ज कर रहा था कि सबसे पहले हम आते हैं तरकीब पे। तो प्रीफिक्स की, इनफिक्स की और सफिक्स की जो बातें हुई, मैं आपसे अर्ज ये कर रहा था कि इसकी दो किस्में हैं। एक तो ये कि पाबंद सरफिया, दूसरे ये कि आज़ाद सरफिया। पाबंद सरफिया का किरदार ये होता है कि वो बुनियादी लफ्ज़ के माना को मुतासिर कर देता है, उसको ताज़ीम बख्श देता है, उसको तज़हीक बख्श देता है, तनज़्ज़ुल में ले जाता है या उसके माना को मनफी बना देता है। मिसाल के तौर पे एक पाबंद सरफिया है जो प्रीफिक्स है बा, और दूसरा है बे, और तीसरा है बद, और चौथा है ना, और पांचवा है ला। ये सब के सब प्रीफिक्सेस हैं, ये सब के सब साबके हैं। अब बुनियादी लफ्ज में लगा के देखिए। बुनियादी लफ्ज हम अगर लेते हैं मिसाल के तौर पे इज्जत, तो बा इज्जत, यानी बा इज्जत जब हम कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जिसके पास इज्जत है। बे इज्जत का मतलब हो जाता है बे लेस कर देता है। ऐसा प्रीफिक्स है, ऐसा साबका है जो बुनियादी लफ्ज के मफहूम को, उसकी ताबीर को, उसके माना को माइनस कर देता है। बे इज्जत जब हम कहेंगे तो इसका मतलब जिसके पास इज्जत नहीं है। इसी तरह से विकार को ले लीजिए। विकार अपने आप में मुस्बत लफ्ज है, लेकिन जब हम बा कहते हैं तो हम सेटिस्फाई करते हैं, उसको सनद मुतय्यन करा देते हैं कि बा विकार, यानी जिसके पास विकार है। बे कर देते हैं तो लेस, जो हम अंग्रेजी में जो सफिक्स लेस काम करती है वही यहाँ पे। लेकिन जब बदविकार हम कह देते हैं, बदकिमाश हम कह देते हैं, तो बद का जो प्रीफिक्स है ये साबका बुनियादी लफ्ज के मफहूम को डेरोगेटरी बना देता है, तज़हीक आमेज बना देता है, उसको तनज़्ज़ुल से रूबरू करा देता है। तो माना के, बुनियादी लफ्ज के माना को मुतासिर करने का काम ये करते हैं। एक तो ये प्रीफिक्स की बात हो गई। अब इसमें बहुत से प्रीफिक्सेस हैं। बॉन्ड मर्फ
कुछ प्रीफिक्सेस या कुछ सफिक्सेस यानी कुछ साबिके और कुछ लाहिके ऐसे भी हैं जो बाउंड मॉर्फीम की भी हैसियत रखते हैं और फ्री मॉर्फीम की भी हैसियत रखते हैं, यानी वो पाबंद सर्फिये भी हैं और आजाद सर्फिये भी हैं। मिसाल के तौर पे आप खुश लीजिए, अब ये एक फ्री मॉर्फीम भी है, मैं खुश हूं, लेकिन जब खुराक से पहले आप इस्तेमाल करेंगे, जब आप किस्मत से पहले इस्तेमाल करेंगे, जब आप बख्त से पहले इस्तेमाल करेंगे, जब आप खिसाल से पहले इस्तेमाल करेंगे, जब आप गुफ्तार से पहले आप इस्तेमाल करेंगे, तो इसके मतलब हो गए कि उसको सुपरलेट करना, खुशकिस्मत। अब इसका अगर आप इंग्लिश पैरेलल लाएंगे तो लकी। इसी तरह से जब आप कहेंगे कि खुश अलहान यानी जिसकी आवाज बहुत मीठी हो, तो खुश का मतलब यहाँ पे मीठे के भी हो गए, तो ये भी देखना है, ये बाउंड मॉर्फीम है, यहाँ फ्री मॉर्फीम नहीं है। जैसा कि मैं खुश हूं में हैप्पी का मफहूम आ रहा है खुश से, उस तरीके से इसका मफहूम नहीं आएगा। खुश खुराक अगर आप कहेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि बहुत ज्यादा खाने वाला शख्स, तो इसको देखना है। अच्छा, अब खुश का ही प्रीफिक्स इस्तेमाल क्यों किया जाता है? पेटू हम कह सकते थे, लेकिन उर्दू की एक खुसूसियत ये भी है कि ये बेहद तहजीब याफ्ता जबान है, उसमें तज़हीक का पहलू भी बेहद फनी अंदाज में पैदा किया जाता है। तो ये प्रीफिक्सेस का मामला हो गया। इनफिक्सेस हमारे यहाँ कलील तादाद में पाई जाती हैं, यानी वस्तिये जो हैं इनकी तादाद बहुत कम है, और ये अक्सर लफ्ज के वाहिद अल्फाज को, बल्कि यूं कह लीजिए कि वाहिद अल्फाज को जमा बनाने के काम में आते हैं। मिसाल के तौर पे लफ्ज मस्जिद है, मीम सीन जीम दाल। अब सीन के बाद अगर अलिफ आप लगा देंगे तो ये अलिफ लगाना इनफिक्सेशन कहलाता है। ये चस्पिया जो है ये वस्तिया कहलाएगी, और इससे क्या फर्क पड़ेगा? जमा बन जाएगा लफ्ज, यानी मसाजिद बन जाएगा। तो इस तरह से इनफिक्सेशन का किरदार हुआ। अब आ जाइए कि बुनियादी लफ्ज के बाद बहुत सी इसकी वैरायटीज हैं, बहुत सी किस्में हैं। मिसाल के तौर पे, और ये सब के सब बाउंड मॉर्फीम के साथ बहुत सारे इनमें ऐसे भी हैं जो फ्री मॉर्फीम भी हैं, यानी आजाद सर्फिये भी हैं। मिसाल के तौर पे दार, दार फ्री मॉर्फीम भी है, जिसके मतलब फांसी के तख्ते के भी होते हैं, दरवाजे के भी होते हैं, घर के भी होते हैं, लेकिन दार का एक मतलब कीपर के भी होता है। दोज हु हैव अ शॉप, जिसके पास दुकान है, दुकानदार। शॉपकीपर, अंग्रेजी में जो कीपर वो रोल अदा कर रहा है, वही इसमें दार इस्तेमाल वो रोल अदा कर रहा है। तो इस तरह से बहुत से सफिक्सेस हैं जो इस्तेमाल होते हैं, और उनके इस्तेमाल के बाद वाहिद लफ्ज जो है वो या तो जमा बन जाए, या ये कि मुफरद लफ्ज जो है मुरक्कब बन जाए, और उसके माना में या उसकी ताबीर में तब्दीली आ जाए, वो मुख्तलिफ नौइयत की ताबीर हो जाए। एक तो ये बात है। दूसरी बात, अब हम आ रहे हैं रिपीटिशन की बात हुई थी। रिपीटिशन से क्या होता है कि एक ही लफ्ज, माने आपके पास सपोज कीजिए कि 1 रुपए का एक सिक्का है, तो अगर तने तन्हा है तो 1 रुपए की वैल्यू है। जब एक और सिक्का उसे आप पैदा कर देते हैं तो 2 रुपए की वैल्यू हो जाती है। ठीक इसी तरीके से मान लीजिए कि रफ्ता 1 रुपए के बराबर है। रफ्ता एक लफ्ज है, रफ्ता। अब जैसे ही आप कह देते हैं रफ्ता रफ्ता, तो इससे कैफियत में तब्दीली आ जाती है। या ये कह देते हैं, मिसाल के तौर पे फराज का शेर है कि सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते। अब ये जाते जाते का इस्तेमाल जो है कंप्लीट रिपीटेशन की मिसाल है। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे
कि आते जाते, अब जाते जाते कंप्लीट रिपीटेशन है, यानी तकरार तकमीली है, लेकिन आते जाते जो है वो तकरार मुतजाद की मिसाल है। और इन दोनों के माना डिपार्चर और अराइवल के आते जाते, यानी आना जाना, डिपार्चर और अराइवल जो है होता रहता, और जाते जाते यानी लास्ट टाइम, आखिरी वक्त, बिल्कुल आखिरी वक्त। अब उसके बाद जाने का भी कोई कॉलम नहीं है, क्योंकि आने का दरवाजा बंद हो गया इस कंप्लीट रिपीटेशन से। तो इसको देखने की जरूरत है। इजाफी की जो मैंने बात की, तरकीब इजाफी में ये होता है वर्ड फॉर्मेशन के आर्ट में कि वो अल्फाज जिनका इख्तिताम मुसम्मितों पे होता है, यानी कॉन्सोनेंट्स पे होता है, या वॉवेल के उस फॉर्म पे होता है जिसका इख्तिताम या मारूफ यानी मुसव्विता ई पे हो, ई पे, इन तमाम अल्फाज में जेर की इजाफत लगती है। मिसाल के तौर पे दर्द, दाल रे दाल, अब दाल जो है आखिर में जो आया है वो मुसम्मिता है, कॉन्सोनेंट है। अब जब आप दर्द दिल की तरकीब बनाएंगे तो मुदाफ और मुदाफ अलैह, जब आप इसको जब उर्दू या हिंदी के पैटर्न में ढालेंगे तो आपको एक हर्फ की जरूरत पड़ेगी, दिल का दर्द। अब दिल का दर्द कहने में एक तो मामला ये आया कि जेंडर एग्रीमेंट हुआ। मिसाल के तौर पे दर्द मुजक्कर है, काहे का दर्द, दिल का दर्द, तो इसमें तरतीब उल्टी हो गई। और जब आप तरकीब में इस्तेमाल करेंगे तो दर्द पहले आएगा, दर्दे दिल, तो यहां पे जेर की इजाफत। दूरी मंजिल, मंजिल की दूरी, तो दूरी या मारूफ पे खत्म होने वाला लफ्ज है, अब इसमें जेर की इजाफत लगाएंगे। ये हमेशा याद रखिए कि जितने कॉन्सोनेंट्स हैं, कॉन्सोनेंट्स एंडिंग वर्ड्स पे उनके नीचे जेर की इजाफत लगेगी, और या मारूफ यानी ई की जो आवाज है उनके नीचे जेर की इजाफत लगेगी। और एक हमारे पास फोनीम है जिसकी नुमाइंदगी गोल वाली है, हाय मुदव्विरा जिसको कहते हैं। हाय मुदव्विरा की आप जानते हैं कि दो किस्में होती हैं, एक मलफूजी और एक मुख्तफी। जो मुख्तफी है यानी जिसकी आवाज खिफा में जाती है, वो सिर्फ आवाज मादूम नहीं होती बल्कि वो कन्वर्ट हो जाती है, तब्दील हो जाती है वावेल आ की सूरत में। मिसाल के तौर पे पर्दा, जलवा, रुतबा, इन सब में हाय मुख्तफी है, लेकिन आखिर में आपने देखा कि आ की आवाज आ रही है। तो इन हाय मुख्तफी पे खत्म होने वाले अल्फाज को जब तरकीब में इस्तेमाल करेंगे तो हाय मुख्तफी के ऊपर हमजा की इजाफत लगाएंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दूरी मंजिल लिखेंगे तो उस पे हमजा की इजाफत लगा देते हैं, वो नामुनासिब है। इसलिए कि जब तने तनहा दूरी आप लिखेंगे तो उसमें हमजा नहीं है, तो जेर की इजाफत लगेगी, क्योंकि या मारूफ पे वो खत्म हो रहा है लफ्ज। अब एक तरकीब ऐसी भी होती है जिसमें ये यानी या मजहूल और हमजा इन दोनों का इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसको या महमूज यानी वो ये जिस पे हमजा लगा हुआ हो इसकी इजाफत या महमूज। अब या महमूज की इजाफत का इस्तेमाल हमेशा उन लफ्जों के साथ करते हैं जिसका इख्तिताम वावेल आ पे होता है, आ पे, जैसे दरिया, ठीक है। तो दरिया में अब दरियाए नील लिखना है तो आपने दरिया लिखा, उसके बाद या मजहूल लिखा, उसके ऊपर हमजा लगाया, और उसके बाद नील लिखा या गंगा लिखा या जमन लिखा। तो दरियाए नील, दरियाए गंगा, दरियाए जमन, इस तरह की जो तरकीब बनती हैं उनमें या महमूज का इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे पास पैटर्न्स हैं। अब एक चीज और मैं आपसे अर्ज करूं कि जो कंपाउंडिंग होती है,
जो हम लफ्जों को मुरक्कब बनाते हैं उसमें एक कंप्लीट कंपाउंडिंग होती है, यानी दो अल्फाज अपनी असल हालत में उनमें कोई तब्दीली नहीं आती, असल हालत में एक दूसरे से चिपक जाते हैं, एक दूसरे से सट जाते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाते हैं। इनमें दो नाउन्स हो सकते हैं, दो असमा। मिसाल के तौर पे नबी अहमद, अब ये जो है कंप्लीट कंपाउंडिंग, इसमें खास तौर से ये, या फिर हम ये कहते हैं कि अगर इसमें कुछ तब्दीली आती है, अगर दो अल्फाज हैं, दो में से किसी में भी अगर कोई तब्दीली आती है, मिसाल के तौर पे किसी को हम मॉडिफाई कर लेते हैं, किसी की तखफीफी सूरत इस्तेमाल करते हैं, किसी की तगय्युरी सूरत इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे एक अतफिया तरकीब है करबो बला, कर्ब बमाना मुसीबत, दर्द, वावे अत्फ का इस्तेमाल किया, बला के मतलब ही मुसीबत। अब करबो बला की तखफीफ हमने की और उसकी तखफीफी सूरत हम क्या इस्तेमाल करते हैं, करबला। तो वर्ड फॉर्मेशन की एक सूरत ये भी है कि हम तखफीफ कर देते हैं। अब इसी तरीके से आ जाइए, हम एक लफ्ज है, एक को यक बनाते हैं, यानी मॉडिफाई करने की मिसाल दे रहा हूं, यक। अब उसके बाद रुख एक लफ्ज है, रुख में अलीफ लगा देते हैं, तो एक तरफ हमने तखफीफ की, दूसरी तरफ हमने इजाफा किया और लफ्ज बनाया यकरुखा। यकरुखा वन वे, या जिसमें डेफ्थ ना हो, जिसमें गिराई ना हो, जिसमें गहराई ना हो, जिसमें तहदारी ना हो, तो यकरुखा हम उसको बनाते, इस तरह से बनाते हैं। तो एक सूरत ये हुई। इसके अलावा गिनतियों को आप देख लीजिए, अगर गिनतियों की ही बात चल रही है तो आप एक से लेकर के और जहां तक की गिनती आप देखें, उनकी मदद से हम अल्फाज बनाते हैं। मिसाल के तौर पे दो हम इस्तेमाल करते हैं और दो के मुकाबले में हम जू का इस्तेमाल सिर्फ गिनती के लिए नहीं करते, लेकिन जब तरकीब में हम लाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, तो मिसाल के तौर पे लिसान एक लफ्ज है जिसके माना जबान के हैं। अब बाइलिंगुअल के लिए हम क्या करते हैं, मेरा से मेरा, जी वो मैं आ रहा हूं, शेरी तरकीब पे आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं, उसमें और बहुत सारी चीजें हैं। तो इसमें जो है हम ये देखते हैं कि जू का इस्तेमाल हमने किया। अब जू लिसान प्लस ई, यानी या मारूफ जो कि मुसविता है, ये ई जो है या मारूफ जो है, इसको लगाने के बाद हम किसी नाउन को एडजेक्टिव भी बना देते हैं। अब जू लिसानी के मतलब बाइलिंगुअल, ये हमने कर लिया। जू लिसान जो दो जबानें जानता हो, सह लिसान तीन जबानें। इसी तरीके से कसीर का इस्तेमाल हम करते हैं, कसीर प्रीफिक्स के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, कसीर जहती हम बनाते हैं, कसीर लिसानी हम बनाते हैं। तो कसीर से मतलब मल्टी का, जो हम मल्टीपर्पज, कसीर मकासिद, तो मल्टीपर्पज मुख्तलिफ मकासिद, कसीर मकासिद, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से फॉर्मेशन भी करते हैं। अब आइए कि मिसाल के तौर पे एक लफ्ज है जो बुनियादी लफ्ज है और एलाने नून के साथ वो तश्कील पाता है आसमान। इसके आखिर में नून जो है वो एलानिया है, आसमान, इसके मतलब स्काई के हो गए। एक उसकी वैरायटी जो हम ले आते हैं, यानी गुन्नियत पैदा करके एलाने नून को हटा करके हम मगनून कर देते हैं, उसमें गुन्ना का इस्तेमाल करते हैं। ये शेरी जरूरत के तहत हम करते हैं। शेरी जरूरत से मुराद ये है कि जब हम शेर कहते हैं उसमें बहरो औजान को मलहूज रखते हुए ये देखते हैं कि साहब
अगर हम गुन्ना का इस्तेमाल करें, गुन्ना का इस्तेमाल तो हम जमा बनाने के लिए भी करते हैं। मिसाल के तौर पे लड़की एक लफ्ज है, वाहिद है, मुन्नस है, इस्म है। अब यहां हम जोड़ दें तो ये वाहिद से जमा हो गया, बाकी सब उसकी पहचान वही रहेगी जो पहले से है। ग्रामेटिकल आइडेंटिटी में उसकी कोई तब्दीली नहीं आएगी सिवाय नंबर के, यानी वाहिद से वो जमा हो जाएगा लफ्ज। तो ये जहां आप देखते हैं कि जहां, कहां, हिंदुस्तान, इन तमाम फॉर्म्स का या हयतों का इस्तेमाल शेरी जरूरियात के तहत करते हैं। अब एक बात और यहाँ से मैं अर्ज कर दूं, मेरे जहन में एक बात आ गई कि जब हम वावे अत्फ का इस्तेमाल करके जो तरकीब बनाते हैं उसकी बहुत सारी नवयतें हैं। मिसाल के तौर पे एक ही क़िमाश के दो अल्फाज हम ले लेते हैं और उनके दरमियान में वाव लिखते हैं। एक ये होता है कि मुतजाद कैफियत वाले दो अल्फाज ले लेते हैं और उनके दरमियान में हम वाव अत्फ का इस्तेमाल करते हैं। जहां पे मिसाल आप देखिए कि जब आप कहते हैं कि रोज़ो शब, तो इसमें मुतजाद कैफियत वाले दो अल्फाज हैं, लेकिन माना, या शबो रोज, माना बिल्कुल मुख्तलिफ आ गए। डे एंड नाइट का मतलब क्या हुआ, मैंने आपसे अर्ज किया था शुरू में कि 24 आवर्स। अब मैं ये एक बात अर्ज करूं कि अत्फिया सूरत में अगर आपने तरकीब बनाई और एलाने नून को हटा करके बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गुन्ने का इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं होना है, दोनों में होगा एलाने नून का इस्तेमाल। ये कायदे की बात है, ग्रामर की बात है। मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग जमानो मकान लिखते हैं, मकान लिखते हैं, जमान वावे अत्फ, उसके बाद मकान को क्या करते हैं, मगनून बना देते हैं। ये नहीं होना है कायदे के मुताबिक, एज पर ग्रामर या एज पर रूल ये नहीं होना है। जमानो मकान, जबानो बयान, जबानो बयान नहीं होगा। और इस अत्फिया तरकीब में आप पहले लफ्ज के एलाने नून को मगनून नहीं कर सकते, करेंगे तो वो तरकीब ही बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो जब पहले में एलाने नून है तो दूसरे में भी एलाने नून होगा, इसको आप इस्तेमाल वो मलहूज रखें। तो एक तो ये बात हो गई। अब जरा सी बात इस पे कर लें, फॉर्मेशन की बातें, ये सब तमाम चीजें आप लोग जानते हैं, आलिम लोग हैं, मैं तो सिर्फ बक रहा हूं जुनू में क्या क्या कुछ ना समझे खुदा करे कोई, वो वाली बात हो गई। अब देखिए ज़ख़ीरे अल्फाज की जनूयत, बीइंग अ टीचर वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सप्लाई वेराइटीज ऑफ वोकेबलरी। बहुत सारी अक़साम हम अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं, अपने तलबा तक और तालिबात तक पहुंचाएं उस्ताद की हैसियत से। उसमें क्या होता है, एक तो हम पाबंद होते हैं इस बात के कि टेक्स्ट बुक में यानी निसाबी किताबों में कौन कौन से अल्फाज आ रहे हैं, पढ़ाते वक्त उनकी ताबीर करते वक्त हम उनके माना बता देते हैं, ये भी बता देते हैं कि ये संस्कृत का लफ्ज है, अरबी का लफ्ज है, फारसी का लफ्ज है, वाहिद है, जमा है, इस्म है, सिफत है वगैरह। हम एक तो ये बता देते हैं, ठीक, यहाँ इसका ये मतलब है, यहाँ इसका ये माना ज्यादा मुनासिब है। कोई गलत और सही नहीं होता, मुनासिब और नामुनासिब की बात होती है। अब हमें कोशिश ये करनी चाहिए रिचनेस के लिए, सरवतमंदी के लिए, कि हमारे लर्नर्स जो हैं वो जबान के इस्तेमाल के लिए, भाई वैसे तो 5000 वोकेबलरी काफी होती है, एक आदमी जिंदगी गुजार सकता है 5000 ज़ख़ीरे अल्फाज के साथ, लेकिन हमें अगर सरवतमंद बनाना है अपने लर्नर को तो मुख्तलिफ मौक़े पे मुख्तलिफ नौइयत के ज़ख़ीरे अल्फाज की सप्लाई होनी चाहिए। दौरान गुफ्तगू भी, एक्स्ट्रापुलेशन के दौरान भी, यानी तारीख से, अदब से, सियासत से, अदलिया से, इंतज़ामिया से, तिब से, फ़लसफ़ा से, समाजियात से, साइंस से, इजादात से वगैरह जितने भी मज़ामीन हैं, इनके अल्फाज बताते रहना चाहिए, उन पे छोटी छोटी गुफ्तगू करते रहना चाहिए। एक तरीक़ा ये भी होता है ज़बान के उस्ताद का, एक तरीक़ा ये भी होता है, खासकर अक्सर अपनाया करता है कि मुतल्लिक़ा मौजू पे अगर 55 मिनट की क्लास है,
50 मिनट बात की और 5 मिनट जो है 5 मिनट का एक स्लॉट ऐसा रखा जिसमें मुख्तलिफ नौइयत की मालूमात और अल्फाज ये बरते गए हों। इससे क्या होता है, रिचनेस बढ़ती है, ज़रूरतमंदी बढ़ती है आपके स्टूडेंट की। तो ये करना है। जी साहब, मेरी बातें खत्म हुई, आप लोग हुक्म करें और क्या क्या हम लोग शेयर कर सकते हैं। डॉक्टर